सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसको क्या समझेंगे। डबर्नियर के बाद जो साइंटिस्ट आए 1866 में, जॉन न्यूलैंड, इन्होंने भी वही फॉर्मूला अपनाया। इन्होंने कहा कि जो हम अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे एलिमेंट्स का, वो हम करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से। जैसे डबर्नियर ने भी कम मास वाले को पहले रखा, उससे ज़्यादा मास को बाद में रखा, देन उसके बाद वाले को उसके बाद प्लेस करते रहे, जो मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के हिसाब से ही न्यूलैंड ने प्लेस करे एलिमेंट्स। अब देखिए इसके जो पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे, जो कि आपको टेबल नंबर 5.3 है यहाँ पर, दिस वन, इसके पास इसके समय पे या इसने 56th एलिमेंट को क्लासिफाई किया। न्यूलैंड डबर्नियर ने सिर्फ 9 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, इसने 56 एलिमेंट्स को जो है टाइम उसका पीरियोडिक टेबल बनाया। अब देखिए इसने खास बात ये कही, इसने फर्स्ट नंबर पे रखा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका मास सबसे ज़्यादा कम है। इसके बाद जो 56th नंबर पे इसने एलिमेंट रखा उसका नाम था थोरियम। और इसके बारे में न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ऑक्टेव मतलब 8, इसने 8 का एक रूल चलाया जिसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बोलते हैं। इसने कहा कि अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, और लिथियम के बाद आप देखिए, अगर आप अब के टाइम टेबल में लिथियम के बाद अगर 8th एलिमेंट को देखेंगे तो 8th एलिमेंट आएगा हमारे पास सोडियम। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, अगर हम लिथियम, वेट करो, अगर हम लिथियम और सोडियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम हैं, ये न्यूलैंड ने कहा। न्यूलैंड ने कहा एवरी 8th एलिमेंट विल रिजेंबल टू द फर्स्ट। जैसे लिथियम से काउंटिंग शुरू करें और जहाँ पे 8th आता है वो होता है सोडियम। उसने न्यूलैंड ने कहा कि लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज़ जो होंगी वो सेम होंगी। इसी तरह से इसने कहा कि बेरिलियम के बाद अगर हम काउंटिंग शुरू करें तो मैग्नीशियम आएगा 8th नंबर पे। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहती हैं। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, एवरी 8th एलिमेंट पोजेसेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट। हर एक 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले से रिलेट करेगी, तो इसीलिए इसको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। तो ये आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसकी लिमिटेशंस करेंगे, जो है पेज नंबर 81 पे। देखिए बेटा 5.3 टेबल पे आपको न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है। इसके बाद हम लिमिटेशंस करेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने बोला, अभी पीछे देखा, डिस्कस करा कि एवरी 8th एलिमेंट पोजेसेस द सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टू द फर्स्ट। हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच करेंगी। लेकिन ऐसा सिर्फ कैल्शियम तक ही पॉसिबल हो पाया। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। जब हमने 20 एलिमेंट्स तक ही ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो था वो सेटिस्फाई कर रहा था, इसके बाद के एलिमेंट्स को जब हमको चेक करते हैं तो ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी। सेकेंड लिमिटेशन क्या थी कि उसने सिर्फ 56 एलिमेंट को ही क्लासीफाई किया, वो उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को क्लासीफाई नहीं कर पाया, या उसने अपने पीरियोडिक टेबल में कुछ स्पेसेस वगैरह नहीं छोड़ी कि अगर आने वाले समय में कोई एलिमेंट डिस्कवर होता भी है तो उसको कहाँ पे रखा जाएगा, इसके बारे में उसने कुछ नहीं बताया। थर्ड इसका लिमिटेशन क्या है कि उसने एक स्लॉट में ना 2-2 एलिमेंट्स को रख दिया। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है, उसने ये भी नहीं बताया कि वाई ही इज़ पुटिंग कोबाल्ट एंड निकल इन द सेम स्लॉट। ठीक है, एंड तीसरे नंबर पे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, इनको उसने एक ही ग्रुप में डाला। देखिए वर्टिकल जा रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमाइन, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज़ आपस में ही मैच नहीं कर रही, ये आपस में बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से, फिर भी उसने इन तीनों को एक ही ग्रुप में प्लेस किया। तो इसके बारे में भी उसने कोई रीज़न नहीं बताया। तो हम लास्ट में एक पॉइंट पढ़ते हैं कि जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये हमेशा लाइटर एलिमेंट्स के लिए सेटिस्फाई कर रहा है। अगर हम 20 एलिमेंट्स तक की बात करें तो इन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स बहुत अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन जब हम हायर एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये रूल जो है वो फेल हो जा रहा है। तो ये था हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप अब आप जो ये क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं 1, 2 and 3 इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। नाउ स्टूडेंट्स वी विल स्टार्ट विद द आर्टिकल नंबर 5.2 मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब देखिए न्यूलैंड में कुछ हमें